अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने ख़त्म करवा दिया, ठीक है। और आपने क्या करना है, जो फर्स्ट ईयर की बुक है मैथ की, आज मैं ये फर्स्ट ईयर की बुक से आपको पढ़ा रही हूँ, जो फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक है, ठीक है। इसमें आसान है और क्या कहते हैं, आपने डेफिनेशंस करनी है और छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर एनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट सच एज। अब देखो कि ये जो है रेक्टेंगुलर एरे का मतलब क्या है कि ये ब्रैकेट्स के अंदर बंद होगा, ठीक है। अब जो मैट्रिक्स है उस यानी इसके दरमियान हमने ये ब्रैकेट लगा दिया और उसके बाद ये इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब एलिमेंट्स इस तरह की जो शेप है इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, मैट्रिक्स है। हॉरिजेंटल लाइंस आर कॉल्ड रोज। हॉरिजेंटल लाइंस कौन सी होती हैं, ये वाली, इनको हम कहते हैं हॉरिजेंटल लाइंस, ठीक है। इसको हम कहेंगे रोज। और जो वर्टिकल हैं ऐसे, ठीक है, जो ये वर्टिकल है इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या हैं, कॉलम्स हैं, ठीक है। ये आपके पास अब जो यानी फिर हम कहते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। अब देखो इसमें कितनी रोज है, एक और दो रोज है, ठीक है। तो हमारे पास m/n मैट्रिक्स होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय, अब कॉलम देखो कितने हैं, 1 2 3 जो है वो कॉलम है। तो ये मैट्रिक्स जो है ये कितने का बन जाएगा, 2/3 का मैट्रिक्स बन जाएगा। और ये वाला मैट्रिक्स, इसमें देखो रोज कितनी है, 1 2 3 4 रोज है, ठीक है। और कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स हैं 3। तो इसका ऑर्डर जो है वो हमारे पास क्या है, ये 4/3 का मैट्रिक्स होगा। ये है मैट्रिक्स की डेफिनेशन। और अगर हमने इसको छोटा करके लिखना है तो हम इसको इस शेप में भी लिख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स ए जो है, AIJ, ए क्या चीज़ है, एलिमेंट्स उसके, आई क्या चीज़ है, रोज, जे क्या चीज़ है, कॉलम, और m/n क्या है, उसका ऑर्डर, ठीक है। ये हम इस तरह से भी मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं, ये भी मैट्रिक्स की ही डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट, ये सारी की सारी डेफिनेशंस हैं पेज नंबर 82 पे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, ये सारी की सारी आपके पास क्या है, डेफिनेशन है। डायगोनल मैट्रिक्स, ये स्केलर मैट्रिक्स, ये सारी की सारी आपने क्या करनी है, एक नज़र आपने पढ़ लेने हैं। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स क्या है कि जिसमें जो इक्वल मैट्रिक्स क्या चीज़ है, 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, यानी क्या मतलब, 2 मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक दूसरे के बराबर होंगे, उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक है। वो अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि हम किस तरह से ऐड करेंगे, देखो। अच्छा, फिर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बाद यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या है, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें जो डायगोनल की शेप में एलिमेंट होंगे वो 1 1 होंगे, उसके अलावा सारे के सारे क्या होंगे, 0 होंगे। नल मैट्रिक्स क्या चीज़ है, जिसके तमाम एलिमेंट्स आपके पास क्या होंगे, 0 होंगे, उसको हम कहेंगे कि नल मैट्रिक्स है। अब एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 में वो कहता है कि ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। आपने क्या करना है, शो करना है A+B का ट्रांसपोज। ये ऊपर जो छोटा सा T लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, A का ट्रांसपोज प्लस B के ट्रांसपोज के, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, A+B करेंगे। अब ये देखो, इस जो A का मैट्रिक्स है उसमें देखें 1 2 3 रोज हैं। दूसरा मैट्रिक्स B 1 2 3, उसके भी 3 ही रोज हैं। और क्या कहते हैं, कॉलम्स देखें 1 2 3 और 4 जो हैं वो कॉलम्स हैं, ठीक है। A मैट्रिक्स के भी, B मैट्रिक्स के भी। अब आपने करना क्या होता है, फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड करेंगे 1 + 2, सेकंड को सेकंड में ऐड करेंगे 0 - 1, ठीक है। 2 को 3 में ऐड करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 + 3। और फिर हम क्या करेंगे, 2 + 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, देखें ये -1 + 3 आएगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे,
2+1 करेंगे, यानी हर एलिमेंट को दूसरे वाले एलिमेंट, जो सामने वाला एलिमेंट है, पहला है तो पहले में ऐड करना है, दूसरा है तो दूसरे में ऐड करना है, तीसरा है तो तीसरे में ऐड करना है, चौथा है तो चौथे में, यानी हर एक लाइन में। देखो अब नीचे आ जाओ, 3 और ये 1, तो हम क्या करेंगे 3+1 लिखेंगे, 1+3। तो इस तरह से ये हम सारे का सारा इसको फिर हमने क्या करना है, ये ऐड कर लेंगे, ऐड करके जो उसका जवाब आएगा तो ये क्या बन जाएगा a+b। अब हमने क्या करना है, a+b का ट्रांसपोज क्या चीज़ होती है कि नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज के साथ इंटरचेंज कर दो। नंबर ऑफ कॉलम्स, अब देखो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 कॉलम्स हैं, और रोज कितनी है, वो आपके पास कितनी है, 3। तो आपने कैसे लिखना है, अब इसको ऐसे करके लिख देना है। देखो 3 -1 2 और 3 ये आ गया, दूसरा इसी तरह से, ठीक है, तीसरा इसी तरह से, तो ये क्या हो जाएगा a+b होल का ट्रांसपोज, ये आपके पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। हमने क्या करना है, प्रूफ करना है कि a+b होल का ट्रांसपोज को। अब a का ट्रांसपोज हम कैसे लिखेंगे, जो a की वैल्यूज़ हैं, जो उसकी रो हैं, उसको कॉलम बना देंगे, यानी इस तरह से जो लिखा हुआ है उसको हम ऐसे करके लिख देंगे, यानी जो रोज़ हैं उनको हमने क्या करना, कॉलम बना देना। इसी तरह से बी का भी, अब ये जो हमारे पास रो है, इस रो को हम क्या करेंगे, कॉलम बना देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2 -1 3 और 1, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, इसी तरह से अब पहले हम लिखेंगे a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। अब पहले को पहले में ऐड करेंगे, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में, ये होता है हमारे पास उसका ट्रांसपोज लेने का तरीका, और ये हमारे पास प्रूफ भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो जो हमारे पास रो होती है उसको हमने क्या करना होता है, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। ये जैसे मैंने लाइन लगाई, अब हम क्या करेंगे, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 आ जाएगा। 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा। अब इसी को फिर हम दूसरी के साथ करेंगे, देखो 2 को -1 के साथ कर दो, -2 आ जाएगा। -2 को 2 के साथ कर दो, -2 आ जाएगा, ठीक है। 0 को 2 के साथ कर दो, 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर अब इसी को हमने तीसरे के साथ करना है, 2 को 0 के साथ करोगी तो 0 आ जाएगा। 0 को -1 को -3 के साथ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 को 3 के साथ करोगी तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। 0 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करोगी तो वो भी हमारे पास क्या है, 0 ही हो जाएगा। तो इस तरह से फिर हमने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करके लिख देंगे। अब उसने कहा क्या किया है कि उसने कहा है कि a का स्क्वायर और b, अब ये पहले हमने ए स्क्वायर निकाल लिया। ए स्क्वायर कैसे आएगा, ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करना। अब वो जो बी मैट्रिक्स लिखा हुआ वो बी मैट्रिक्स, फिर उसको भी हम इसी तरह से, ये देखें, रो को हमने कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले इसके साथ करेंगे, फिर सेकंड वाले के साथ करेंगे, फिर थर्ड वाले के साथ, जैसे मैंने ऊपर बताया। ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। तो जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट क्या है कि हमने इसका मॉड निकालना है। अब उसकी वैल्यूज़ क्या है, ए बी सी डी। तो हम क्या करेंगे, ए को डी के साथ, पहले को तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस दूसरे को पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो उसका क्या बन जाएगा, मॉड बन जाएगा। इसको हम कहते हैं कि वो इसका क्या है, डिटर्मिनेंट है। देखो जैसे ये एग्जाम्पल है, ए का मॉड निकालो। अब ए का मॉड हम किस तरह से निकालेंगे, 2 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस इंटू माइनस फार्मूले का है। अब ये -1 को हम क्या करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 10 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से बी का मॉड जो है वो हमारा निकल जाएगा कि बी का मॉड जो है वो, बी का मॉड कैसे करेंगे, 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 8 - 8 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है जी।
अच्छा, अब है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे होते हैं? ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए सिंगुलर मैट्रिक्स इफ ए मॉड, अभी जो मैंने आपको मॉड लेने का तरीका बताया है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका मॉड 0 के बराबर आ जाए उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर इफ ए मॉड इज इक्वल टू 0, अदरवाइज इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका मॉड 0 के बराबर ना आए, ठीक है। और जब किसी भी चीज़ का मॉड जो है वो 0 के बराबर ना आए तो हम उसका क्या कर सकते हैं, इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो इन्वर्स कैसे? अब इन्वर्स का ये भी 2/2 का इन्वर्स जो है वो है आपके सिलेबस में, वो मैं आपको बता देती हूँ। इन्वर्स के लिए हमारे पास क्या है, एक तो हम निकालते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है कि अब ये देखो ABCD, हमने क्या करना है, ए और सी की जगह को चेंज करते हैं। डी की जगह क्या, ए की जगह क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, और डी की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और बी और सी के साइन चेंज कर देंगे। साइन क्या कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये बी है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -C। तो इसको हम कहते हैं एडजॉइंट। तो ये एडजॉइंट हो गया। और इन्वर्स क्या होता है? इन्वर्स हम किस तरह से निकालते हैं कि हमारे पास जो इन्वर्स का फार्मूला है कि AB = BA आइडेंटिटी के बराबर आ जाए। आइडेंटिटी क्या होती है कि हमारे पास ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट है वो 1 1 होंगे और बाकी आपके पास क्या होंगे, 0 होंगे। तो इसको हम कहते हैं ए इन्वर्स। और ए इन्वर्स का फार्मूला जो है वो हमारे पास क्या है, ए इन्वर्स = 1/a का मॉड एडजॉइंट ऑफ ए। ये साथ ही एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को सबसे पहले आपने क्या करना है, ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है। ए इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हमने ए इन्वर्स से ये ए दिया हुआ है, ये ए इन्वर्स दिया हुआ है, तो हमने ये क्या करना है, इस इक्वेशन को प्रूव करना है। इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ए लिखूंगी, उसको ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको रो को कॉलम के साथ, ठीक है। और ये किसके बराबर आना चाहिए, आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए। ये आइडेंटिटी के बराबर। अब ये जो हमने सॉल्व कर लिया ये 1 के बराबर आ जाएगा। ये जो सॉल्व करेंगे ये 0 के बराबर आ जाएगा। ये जो थर्ड वाला सॉल्व करेंगे ये भी 0 के बराबर आ जाएगा, और ये भी 0 के बराबर आ जाएगा क्योंकि ये इक्वल है। अब ये इक्वेशंस बन जाएंगी। इन इक्वेशंस के बनने के बाद हमारे पास क्या है, ये सारी की सारी RPQ की वैल्यूज आ जाएंगी। वो वैल्यूज आने के बाद हम इसमें पुट करेंगे। ये तो वैसे आपके पास थ्योरम है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, इस एग्जाम्पल नंबर 4 को आपने देख के आना है। और ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन और एक्सरसाइज 3.1 जो है वो मैं करवाऊंगी। और जल्दी जल्दी हमने ये सिलेबस जो है कवर कराना है, क्योंकि मिड टर्म का सिलेबस आपके सामने आ गया, वो मैंने आपको शेयर किया था। तो आप तैयारी करना शुरू कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।